नमस्कार। जब भी हम भारत पर हुए हमलों की बात करते हैं ना, तो अक्सर सबको एक ही तराजू में तौल देते हैं। पर आज हम देखेंगे कि जो शुरुआती अरबी और तुर्की आक्रमण हुए, उनके मकसद में जमीन आसमान का फर्क था। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक ही इरादे से आए थे? कॉन्करर्स थे या रेडर्स? आमतौर पर लगता है सब एक जैसे ही थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन दोनों की कहानी, इनके लक्ष्य एकदम अलग थे। चलिए इसी फर्क को जरा गहराई से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 8वीं सदी से, जब अरब पहली बार आए। और ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ सिंध का ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो देखिए, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर सिंध पहुंचता है। चचनामा जैसे ग्रंथों में इसका पूरा जिक्र मिलता है। इसके बाद होती है रावर की लड़ाई, जिसमें राजा दाहिर की हार होती है। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अरब सिर्फ जीत कर चले नहीं गए। नहीं, उन्होंने वहां रुककर एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरा राजनीतिक ढांचा खड़ा किया। मतलब साफ है, उनका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था। वो सिंध में एक पॉलिटिकल फुटहोल्ड, एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते थे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत था उनका टैक्स सिस्टम। जी हाँ, जजिया टैक्स। ये एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। और कमाल की बात यह है कि भारत में से लागू करने वाला पहला शख्स मोहम्मद बिन कासिम ही था। ये बात उनके इरादे एकदम साफ कर देती हैं कि वो यहाँ लंबे समय तक टिकने के लिए आए थे। लेकिन एक बात थी, उनकी हुकूमत सिंध और मुल्तान से आगे नहीं बढ़ पाई। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे अछूता रहा। खैर, अगले लगभग 300 सालों तक तो ऐसा ही रहा। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। लगभग 300 साल बाद सीन में एंट्री होती है तुर्कों की। और महमूद गजनवी के आने के साथ ही भारत पर हमलों का पूरा तरीका, उनका मकसद, सब कुछ बदल जाता है। 17, जी हां, 17 बार। जरा सोचिए, सिर्फ 27 साल के अंदर गजनवी ने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। ये कोई एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं थी। नहीं, ये तो एक तूफान था। लगातार हमलों का एक ऐसा सिलसिला जिसका मकसद बिल्कुल अलग था। गजनवी के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला, भारत के राज्यों और खासकर मंदिरों की बेहिसाब दौलत को लूटना। और दूसरा था मूर्ति भंजन, मतलब मूर्तियों और धार्मिक जगहों को तबाह करना। और अगर इसके इरादों का कोई सबूत चाहिए तो 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले से बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता। कहते हैं इस एक रेड से उसे इतनी दौलत मिली जो उसकी पूरी सल्तनत की कई सालों की कमाई से भी ज्यादा थी। तो मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था, लूट। और इन्हीं कामों की वजह से उसे एक टाइटल मिला, बुत शिकन। फारसी में इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। और ये नाम उसके हमलों के डिस्ट्रक्टिव नेचर का सिंबल बन गया। तो अब हमारे पास दो एकदम अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने वाले अरब, दूसरी तरफ सब कुछ लूट लेने वाले तुर्क। चलिए इनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। प्राइमरी गोल अरबों का था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, गजनवी का वेल्थ लूटना। टेरिटोरियल एम, कासिम एक फुटहोल्ड बनाना चाहता था, गजनवी को कोई परमानेंट एम्पायर बनाना ही नहीं था। और इकोनॉमिक इंपैक्ट, एक ने जजिया टैक्स लगाया, दूसरे ने देश की दौलत ही खाली कर दी। तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो कैसे कहेंगे? शायद इस तरह कि अरब आक्रमण दरवाजे पर एक दस्तक जैसा था जिसने सिर्फ एंट्रेंस यानी सिंध पर निशान छोड़ा। और गजनवी का आक्रमण वो एक भीषण तूफान था जिसका मकसद घर पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि घर का सारा खजाना लूटकर उसकी नींव हिला देना था। हाँ, ये बात तो है कि गजनवी भले ही एक लुटेरा था, पर वो एक बहुत ताकतवर मिलिट्री कमांडर भी था। उसने हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया, फिर उनके बेटे आनंदपाल को भी हराया। लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। चंदेल राजा विद्याधर, ये वो अकेले राजा थे जिन्हें गजनवी हरा नहीं पाया था। लेकिन इतनी तबाही के बीच एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज भी हुई। गजनवी के साथ एक बहुत बड़ा स्कॉलर अल बरूनी भारत आया था। और उसने यहाँ के समाज, कल्चर, साइंस, हर चीज पर एक जबरदस्त किताब लिखी, किताबुल हिंद। आज भी ये उस दौर के भारत को समझने के लिए एक बहुत जरूरी किताब मानी जाती है। तो इन दोनों हमलों ने अपने अलग अलग मकसदों की वजह से इतिहास पर बहुत अलग अलग छाप छोड़ी। अगर हम इसे समअप करें तो अरबों के हमले ने एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट सेट किया, एक राजनीतिक रास्ता दिखाया। वहीं गजनवी के हमलों ने लूट और संघर्ष का एक ऐसा पैटर्न बना दिया जिसका असर आने वाली कई सदियों तक देखने को मिला। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि कैसे इन दो अलग-अलग शुरुआतों ने, एक सिर्फ एक दस्तक और दूसरी एक हिंसक तूफान, ने भारत के इतिहास के अगले 1000 साल की कहानी तय कर दी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।